महिलाओं ने हर घर का दरवाज़ा खटखटाया है और जो मुझे लगता है कि जहां महिला बहन पहुंच जाती है उस घर का वोट वहीं आता है जहां बहन कहती है। हर चुनाव भाजपा के लिए बहुत खास होता है और हम हर चुनाव बिल्कुल इस तरह से लड़ते हैं। वैसे तो हम हर ही वक्त चुनाव मोड में रहते हैं, लेकिन हर चुनाव हम तो 5 साल हम लोग 5 के 5 साल चुनावी मोड में रहते हैं। मुखिया होता है, उसका काम है अपने सब लोगों को बांध के चलना। अब चूंकि चुनाव छोटा है तो उनकी उपस्थिति ज़्यादा दर्ज हुई है। बड़ा चुनाव होता तो उन्हें बहुत सारी जगह जाना पड़ता है, लेकिन अब एक ही जगह 10 ही जगह चुनाव है तो हमें इस बार उनके दर्शन और मार्गदर्शन अधिक प्राप्त है। महिलाएं सिर्फ एक बात कहती हैं कि घर घर मोदी, हर हर मोदी। घर 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 मोदी, हर हर मोदी। और बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो निस्वार्थ भावना से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई इफ एंड बट है नहीं, जीत निश्चित है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। चुनाव अपने अंतिम चरण पर है। आज से कुछ टाइम बाद यह प्रचार थम जाएगा। ऐसे में हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, मगर गाजियाबाद की बात करें तो एक लंबे समय से बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाली सीट एक बार फिर से बीजेपी का कमल खिलाने के लिए तैयार है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले आपने जो रोड शो देखा है बड़ा ही भव्य और बड़ा ही दिव्य है। ऐसे में कुछ बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हमारे साथ हैं जो बीजेपी की कोर वोटर हैं। इस बार का क्या देखें, गाजियाबाद में कितनी बड़ी जीत कर देखने जा रहे हैं हम बीजेपी की? देखिए, विधानसभा आपको पता है पहले भी जीती हुई है और यहाँ से लगभग 61% वोट जो है भाजपा को प्राप्त हुए थे और इस बार भी आप देखिएगा इससे अधिक का मत प्राप्त होगा और मुझे लगता है एक बहुत बड़ी जीत उपचुनाव के हिसाब से एक बड़ा जिसे कहना चाहिए सुनामी आने वाली है। आप लोग देखेंगे, आज भी आपने देखा होगा लोग आपको सर ही सर दिखाई दे रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि इस बार सबसे बड़ी जीत जो है ये गाजियाबाद तो हमेशा से गढ़ कही गई है बीजेपी का और एक लंबे समय से आपने सभी को वनवास पर भेज रखा है, तो इस बार वनवास तो तय है मगर जीत बड़ी देखने को मिलेगी। भाजपा में कभी कोई वनवास पे नहीं, मैं कह रहा हूँ वनवास पे विपक्षियों को भेज रखा है। उनका वनवास अभी और बहुत लंबा चलने वाला है। इस वाले चुनावों में हमें नारे बड़े जबरदस्त तरह से सुनाई दिए दोनों तरफ से, उसको गाजियाबाद की जनता किस तरह से देख रही है? देखिए, नारों में ही तो जान होती है। हमारे अध्यक्ष को टिकट मिला है, सबसे बड़ी बात है कि हमारे अध्यक्ष को टिकट मिला है तो सब उस कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि उन्हीं को ये टिकट मिला है, तो सबसे बड़ा ये इसमें आप इसको मान के चलिए कि अध्यक्ष के लिए हर व्यक्ति जान लगाकर प्रचार कर रहा है और नारे दिल से बाहर आ रहे हैं। और ये लगातार हमने देखा है कि मोदी जी का साइलेंट वोटर आप लोगों को कहा गया है, आप तो घर घर जा रहे होंगे, महिलाओं को कैसा फीडबैक मिल रहा है? देखिए, महिला मोर्चा ने बहुत ही प्रचंड उपस्थिति इस बार अपनी दर्ज कराई है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी घर हम लोगों का छूटा होगा, कहीं भी महिलाओं ने हर घर का दरवाज़ा खटखटाया है और जो मुझे लगता है कि जहां महिला बहन पहुंच जाती है उस घर का वोट वहीं आता है जहां बहन कहती है। क्या लग रहा है इस बार चुनावों में आपको? प्रचंड बहुमत से हम जीत रहे हैं। पहले का भी आंकड़ा टूटने वाला है और आदरणीय अध्यक्ष जी 56 के विधायक बनेंगे और सूबे के मुखिया के सदन में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के और हमारे जो 56 का है विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। ये वाला जो चुनाव है, ना तो सरकार गिरनी इससे ना बननी, उसके बाद भी इतना महत्वपूर्ण दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ खुद नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं। इन चुनावों में इतना खास क्या है? देखिए, हर चुनाव भाजपा के लिए बहुत खास होता है और हम हर चुनाव बिल्कुल इस तरह से लड़ते हैं। वैसे तो हम हर ही वक्त चुनाव मोड में रहते हैं, लेकिन हर चुनाव हम तो 5 साल हम लोग 5 के 5 साल चुनावी मोड में रहते हैं। चूंकि टिकट हमारे अध्यक्ष को मिला है, आप समझिए हर कार्यकर्ता को लगता है कि टिकट उसको मिल गया है। और बात रही योगी आदित्यनाथ जी की, तो आप ये समझिए कि जो मुखिया होता है उसका काम है अपने सब लोगों को बांध के चलना। अब चूंकि चुनाव छोटा है तो उनकी उपस्थिति ज़्यादा दर्ज हुई है। बड़ा चुनाव होता तो उन्हें बहुत सारी जगह जाना पड़ता है, लेकिन अब एक ही जगह 10 ही जगह चुनाव है तो हमें इस बार उनके दर्शन और मार्गदर्शन अधिक प्राप्त। एक गंभीर सवाल, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। ये जो जिस तरह के नारे लगते हैं विपक्षी या सत्ता दल की तरफ से, इनको महिलाएं जो घरों में बैठी हैं वो किस तरह से देखती हैं? महिलाएं सिर्फ एक बात कहती हैं कि घर घर मोदी, हर हर मोदी। घर 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 मोदी, हर हर मोदी। और बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो निस्वार्थ भावना से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई इफ एंड बट है नहीं, जीत निश्चित है। हमारे आदरणीय संजय शर्मा जी को टिकट मिला है, इसका मतलब हम सबको टिकट मिला है। उनकी जीत हम सबकी जीत है। तो यहाँ पे हर एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता मतलब खुद अपने कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। कभी आप नहीं सोच सकते कि अगर आप छोटे कार्यकर्ता हो तो आपको कोई टिकट नहीं मिलेगी, मिल सकती है। बस आपका काम बोलेगा और वो खुद पिक कर लेंगे कि ये बंदा काम का है, इसे टिकट मिलनी चाहिए। एक बड़ी जीत देखने को मिलेगी हमें। आपको अनंत शुभकामनाएं एडवांस में। तो गाजियाबाद से एक बार फिर इन सब की माने तो कमल खिलने को तैयार है। ऐसे में देखना होगा कि राजनीतिक समीकरण किस पार्टी के लिए कितने सटीक बैठते हैं। मगर फिलहाल की बात करें और मौजूदा समय की बात करें तो गाजियाबाद सीट से भाजपा एक मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। कैमरामैन फिरदौस के साथ केशव पांचाल, गाजियाबाद।